हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज मैथ्स। तो इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th कंबाइन। ठीक है, अब देखिए आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी मैं कवर करवाऊंगी फ्रॉम 9th क्लास एंड 10th क्लास। ये 9th क्लास की मेरे पास एनसीईआरटी है, इसके बाद हम 10th दोनों से मिक्स करेंगे और जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम से आप देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। काफी लंबा नाम है तो इसका मीनिंग भी कुछ ना कुछ रहेगा, फटाफट समझेंगे। देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर लाइन इक्वेशन जहां इक्वालिटी का साइन आ जाए, और 2 वेरिएबल्स का मतलब हो गया ए से लेके जेड तक 2 अल्फाबेट का यूज होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमने ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके से कुछ पढ़ा था। इक्वल टू 0 लग जाए तो भी ये कुछ बना था, और इसको हम कहते थे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं उसे मालूम है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वल का साइन ना हो तो ये क्या बनता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, यानी कि इसकी खास बात क्या थी? इसकी डिग्री क्या होती है? 2। डिग्री मैंने हाईएस्ट पावर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसी की भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। सो हेयर इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमेशा क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या रहेगी? देखो, हाईएस्ट पावर लिखना था ना मैंने, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे रहेगा आंसर 2। ओके, अब देखिए लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन देखो, अगर मैं लिखूं x + 2 = 5, ये क्या हो गई? एक लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। x + 2 = 5। अगर यहां से x की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए तो x = 5 में से 2 गया तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखो फ्रेंड, चैप्टर क्या है? इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल तो आपको क्या करना होगा? इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करेंगे? कुछ भी तो नहीं है ना, ये तो सिंपल है। हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 2 वेरिएबल से। 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ एक की जगह अब क्या होंगे? 2 ऐसे लेटर होंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं x + 3 = y, देखो कितने वेरिएबल हैं? इनको वेरिएबल कहते हैं। ये जो x और y है ये क्या है? वेरिएबल का काम कर रहे हैं। तो क्या कौन से इसमें वेरिएबल कितने हो गए? देखो 2 तो इसमें वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है। इसका मतलब एक बात और ध्यान रखिए, अब इन दोनों वेरिएबल की साथ में पावर देखो कितनी है? 1 1 है ना, इसीलिए ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। इसकी डिग्री 1, कितने वेरिएबल होते हैं? 2। ग्राफ कैसा बनता है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? 2 वेरिएबल क्या 1 वेरिएबल में भी होगी तो भी ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके की सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा, यहां पर आंसर किस तरीके से आएंगे? पॉइंट की फॉर्म में आंसर आते हैं। तो ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, देखो क्वाड्रेटिक में हम लोग x की वैल्यूज फाइंड करते थे ना, तो 2 आती थी भाई। एक x = 1, x = 2, अल्फा बीटा जिनको हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखे तो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर जो है 2 आंसर आएंगे, एक x का, एक y का। ठीक है, x और y 2 आंसर आएंगे हमारे पास, और उनको जब लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं? कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। तो जिसने जो रेगुलर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, कल प्रीवियस क्लास में हमने क्या कवर किया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो हमारे पास लाइन के सॉल्यूशंस आते हैं वो कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट फॉर्म के होते हैं, यानी कि x, y फॉर्म में जो है इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बता दिया। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जिनको यहां पुट करें तो ये क्या हो जाए? इक्वल का साइन आ जाए। ठीक है, मान लीजिए, या चलो मैं क्वेश्चन से आपको करवाती हूँ आगे। देखिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कह रहा है? इन सभी इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन फाइंड करो? 2 सॉल्यूशन फाइंड करो। तो फर्स्ट चीज हम क्या सीख रहे हैं फ्रेंड्स, कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं किसी भी ये इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे आते हैं? तो क्या बता रही हूं मैं आपको,
सॉल्यूशंस किस तरीके से आएंगे। मान लो देखो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बस आप समझते जाइए, ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्योंकि दो अननोन है, मतलब दो चीजें हमें मालूम नहीं है, ठीक है, हमने कोई फॉर्मूले जितने भी पढ़े होते हैं उनमें पता होता है कि अगर दो चीजें गायब हैं तो कम से कम एक तो दी हुई होनी चाहिए ताकि दूसरी आ सके। तो फ्रेंड इनका सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, एक्स वाई लिखा, एक को खुद से पुट करेंगे। मान लो मैंने एक्स का पुट कर दिया 0, क्या स्टेप बताया, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है, टेबल बनाई, एक्स वाई लिखा, किसी एक्स में या वाई में खुद से एक वैल्यू पुट करो। मान लो मैंने एक्स में पुट किया 0, तो एक्स पे 0 पुट करने पे देखो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये पूरा 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 12 और 3 चौके 12, तो y इज इक्वल टू 4, यानी कि जब x 0 रखा तो y कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ना 0,4 लिखेंगे इसको, और ये क्या हुआ, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। सीख गए सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, खुद से एक वैल्यू पुट करो, चाहे x की चाहे y की। मान लो मैंने x पुट किया, खुद से मान लीजिए कोई भी नंबर मान सकते हैं, मैंने 0 रखा तो y कितना आया 4, यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी तो उसके लिए y कितना आया 4 आया, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन निकालने का मेथड। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये चारों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये MCQ बन सकते हैं, बनेंगे कैसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई, इसमें से कौन सी बात सही है। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा राइट है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, कि y इक्वल 3x प्लस 5 एक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होगा, 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड यहां समझिए, मैंने अभी आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया। अच्छा अब आप खुद सोचिए, यहाँ x पे आप क्या क्या नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं ना, और जब भी हम कोई संख्या यहाँ रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी, एक संख्या y की मिलेगी, यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी गेट अ यूनिक वैल्यू y, ठीक है। किसी भी x के लिए हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक ना एक y जरूर मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैं x 1 रखूंगी तब भी कुछ ना कुछ y आएगा, 2 रखेंगे तब भी, 3 रखेंगे तो भी, माइनस में रखेंगे तो भी आंसर y में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो मैंने लिख दिया 0,4, और 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो फ्रेंड्स स्टार मार्क करो इस बात को कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी इक्वेशन दे रखी हो लीनियर इक्वेशन तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1, 2, 3 या इनफाइनाइट। तो कोई भी इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, नोट करिए इस बात को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है, तो कोई भी हम लिख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ना ऑप्शंस के हिसाब से आएगा, इसमें देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ऐसा आपके पेपर में आ सकता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, कि भाई x माइनस 2y इक्वल 4 का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है ये x होता है, ये y होता है, यानी कि x की वैल्यू यहां रखें और y की वैल्यू जब यहां रखें तो ये क्या हो जाए, दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, समझ गए, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन से नंबर जो है इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये बन गया आपका क्वेश्चन, कुछ भी स्टेटमेंट रहेगी ऊपर, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में, और कहा कि ये इनमें से कौन सा जो है इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें मालूम है इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन उसमें से इनमें से कौन सा है जो इसका सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि सॉल्यूशन होने का मतलब होता है फ्रेंड जिनको x और y को जब यहां पुट करे तो आंसर दे दे। तो देखो अगर 0 है, ये 2 है, ओरली करके देखो, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और माइनस का 4 इक्वल माइनस प्लस का 4, तो ये तो हो नहीं सकता ना, -4 इक्वल 4 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो -1, (1), x की जगह -1, -2 इंटू 1 क्या बन जाएगा, -1 -2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आया -3 इज इक्वल टू 4, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखो 0 4, x की जगह 0 रखा, यहाँ 4 रखा, क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू 4, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो 4,0, ठीक है, x की वैल्यू जो 4 रखी तो देखो यहां से y क्या मिलेगा हमें, ठीक है, 4 माइनस y 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे इस
चैप्टर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी इसको ट्राई करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपके पास क्वेश्चन में रहेगा फाइंड के इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ये कोई इक्वेशन है और ये क्या है, इनका सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड क्या करना होता है, देखो अगर सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर x और y जो है इसके सॉल्यूशन है तो x और y को जब यहां रखेंगे ना तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रखा है कि ये दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशन है, तो पुट करो भाई इसमें। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू, तो पुट करिए भाई। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख लिया 1 इज इक्वल टू के। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड होनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मालूम है ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। आप बस सॉल्व करते जाओ। तो देखो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, 4 और 3 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, मान लीजिए ऑप्शन में था 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो भी 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जाम में आ सकता है, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 से जो लाइन पास होके जा रही हो वो बताइए। ठीक है, मतलब आपको 4 इक्वेशन दी रहेंगी। अब ऑप्शन कैसे होंगे, इस तरीके के आपके ऑप्शन होंगे और ये पॉइंट दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सी इक्वेशन जो है इसका आंसर है। तो सेम वही बात, आपने क्या करना है, ये पॉइंट चारों इक्वेशंस में जो जो ऑप्शंस रहेंगे उनमें ओरली पुट करके देखो, जिसमें क्या हो जाए, लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाए, वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ देखो दूसरा है, पर मैं इसको ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ एचपी टेट के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू बताओ। तो सेम जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया, या आप मुझे खुद करके बताएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 3,4 ऐसे लिखा रहेगा पेपर में, 3,4 लाइज ऑन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन a की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो आप मेरे को ये क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, अब ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको अब आपने ध्यान रखना है। देखो स्टेप 1, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कि उसका जैसे फॉर्मूला होता है उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि इक्वेशन दिखती कैसी है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस तरीके की दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, किस तरीके की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने ये सारी इक्वेशन देखी, ये क्या है यहाँ पे ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के था ना, इस तरफ ले आए तो माइनस सी। ठीक है, प्लस सी, तो जनरल फॉर्म क्या हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अगला देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन और इनसे क्वेश्चन 100% बन सकते हैं किसी भी तरीके से घुमा के। ठीक है, बस आपने समझना है। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0, अगर कभी भी x इक्वल 0 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। इफ x इक्वल 0 इट रिप्रेजेंट्स, फिर ऑप्शंस में रहेगा x एक्सिस, y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। दे दिए मैंने 4 ऑप्शंस, इन सभी के लिए ये 4 ऑप्शन सेम है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन किसके लिए राइट होगा वो देखिए। देखो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है, ये मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने समझा था वो छोटा सा यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, देखिए x इक्वल 0 का क्या मतलब है फ्रेंड, यहाँ ये हमारे पास क्या था पहले, x डैश y एंड y डैश। अगर और ये क्या होता था, ओरिजिन, क्या होता था, ओरिजिन पढ़ा था हमने कल। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर x 0 है मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, x में अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 2 3 4, इधर जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 4। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तो बताओ ये क्या बता रहा है। तो देखो x की वैल्यू 0 पे से एक लाइन पास होके जा रही है, वो कौन सी है, y एक्सिस, यानी कि x इक्वल जो 0 होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट की बातें हैं सारी। x इक्वल 0 को क्या कहेंगे, y एक्सिस, समझ गए। अब सेम वही बात,
अगर y की वैल्यू 0 दे रखी हो तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर y इक्वल 0 हो तो ये किस को रिप्रेजेंट करता है, ये किस एक्सिस को बताता है या किस इक्वेशन को बताता है, ये आपके पास ऑप्शंस में मिलेंगे आपको। तो y इक्वल 0 किस इक्वेशन को बताएगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन को। किसको दिखाता है ये, एक्स एक्सिस। यानी कि y इक्वल 0 अगर कभी लिखा है तो ये किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अगर x इक्वल a है, x इक्वल a, अब a की जगह मान लीजिए x इक्वल 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है। x की वैल्यू, x में आगे की तरफ गए, कहां तक जाओ, 3 तक जाओ। अब क्या कहीं पे y की तरफ भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सिर्फ x कितना जाना है, 3। यानी कि ये पॉइंट कहाँ हो गया, यहां पर हो गया। ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है, इसके ऊपर है। अगर मैं इसका 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। यानी कि x की वैल्यू तो 3 है, y चाहे कुछ भी रहे। x जब 3 था तो y 0 है, x की वैल्यू जब 3 है तो y 1 है, x की वैल्यू 3 है तो y क्या है, 2 है। 3 2 3 1, तो x हमेशा 3 ही है। ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्राफ बनता है, x इक्वल a का जो ग्राफ होता है वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। देखो x पे बनाया तो किसके पैरेलल आया, y एक्सिस के पैरेलल आया ना। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स। x इक्वल 0 था तो वो खुद y एक्सिस था, और अगर x इक्वल a है, a कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो क्या समझे, x इक्वल a का ग्राफ क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। क्या होती है ये लाइन, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनका ग्राफ क्या होता है, सबका लाइन के फॉर्म में बनेगा। सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो सेम उसी तरीके से अगर y की वैल्यू फिक्स है, जैसे अगर मैं यहाँ y की वैल्यू फिक्स ले लूं 1, और x कुछ भी बदलता रहे, तो देखो x जब -1 था तब भी y 1 था, x की वैल्यू जब -2 ले ली तब भी y 1 है। तो जोड़ा तो क्या बनी, एक लाइन बनी जो कि किसके पैरेलल आई, x एक्सिस के पैरेलल आई। इसका मतलब y इज इक्वल टू a क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। ये 4 बातें ध्यान रखनी है। जब x की इक्वेशन दे रखी हो तो y आंसर आ रहा है, जब y दे रखी हो तो x आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट 5th, इसमें देखो y इज इक्वल टू mx। ठीक है। y इक्वल mx वेयर m इज एनी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर। देखिए रियल, यहाँ पे रियल की बजाय अगर रैशनल कहें तो ठीक है। ठीक है। m कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू 3x, तो क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलो देखते हैं एक बार इसका ग्राफ, देखिए फटाफट। ये हमने बनाए हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, और ये पॉइंट 1 2 3 -1 2 एंड 3 -1 -2 -1 -2। अब देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3x। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, मैंने अभी आपको सिखा दिया है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बनाओ टेबल। ठीक है। टेबल बना ली, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। मान लो x मैंने पुट किया 0, तो ये पूरा क्या बन गया 0, y कितना आया 0। जब x रखा 1 तो y कितना आया 3। ठीक है। और जब मैंने x रखा -1 तो y कितना आया, माइनस का 3 आया। अब इसकी लाइन ग्राफ बनाओ। ठीक है। किसी को ग्राफ नहीं आता है तो अब वो यहां से सीख ले ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले x 0 तो y भी कितना है 0, तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। जब x 0 तो y भी 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ रहा है 3। x गए 1 की ओर और y जाओ 3 की तरफ, मतलब x 1 कदम चला और y 3 कदम चला। अब देखो दोनों कहाँ जाके मिले, ये रहा 3, ये रहा 1, ये पॉइंट यहाँ आके मिल रहा है। ठीक है। 1 यहां से गया, 3 यहां से आया, तो कहाँ जाके मिले, इस पॉइंट पे मिले। अगला देखो -1 और 3, x की वैल्यू तो -1 की तरफ जाओ, ये रहा -1, और y कितना जाओ 3 की तरफ जाओ, तो -1, सॉरी यहाँ पे देखिए -3 आएगा। ठीक है। x गए -3, तो ये रहा -3, यहां से -1 और यहां से -3, दोनों आके कहा मिले, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ आके ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। अब देखो जब इनको जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगी, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आई। हमने पढ़ा है कि y इज ax प्लस by प्लस c जो है ये किसकी फॉर्म होती है, लाइन देगा। ये ग्राफ हमेशा लाइन देते हैं। ये सारे किसके लिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं ये। तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या नोटिस किया खास बात, कि ये जो लाइन है ना ये किस में से पास होते हुए जा रही है, ओरिजिन से। किससे पास होते हुए जा रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, 0, 0 को ओरिजिन कहते हैं।
ठीक है, यानी कि m की जगह 3 था तो ये यहां से जारी है। अब m की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3/2, -1, -3, वटेवर नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए, लाइन जो है हमेशा कहाँ से बनेगी, इस 0 0 से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, तो मतलब कभी ऐसे बनेगा, कभी इस तरीके से, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कहीं से भी जाए, लेकिन ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक बात और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल x जैसे दे रखा हो, जैसे कि x इक्वल -4 कहा है, इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। क्या लिखा हो, इन वन वेरिएबल x इज इक्वल टू -4 कहां पर लाई करेगा, तो ये कहां लाई करता है, नंबर लाइन पे। समझ रहे हैं? देखिए, अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन की बात की जाए तो x -4 जो है ये लाइन वाला ग्राफ बनाएगा। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। मैंने अभी आपको समझा दिया, क्या बताया था, देखो x इक्वल 0, यहाँ पे देखो x इक्वल a, तो x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, -4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4। तो अब -4 का जो ग्राफ है ये किसके पैरेलल हो गया, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। और अगर यही कहा जाए कि ये वाला जो x इक्वल -4 की जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में, कहाँ पे, वन वेरिएबल में जब ये इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो फ्रेंड इसका ग्राफ कुछ नहीं बनेगा, ये किस पे लाई करेगा, नंबर लाइन के ऊपर होगा, 1 2 3 4, ये रहा -4। ठीक है, x इक्वल -4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और 2 वेरिएबल में बोला जाए तो जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ इसमें बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारी लाइन हो गई किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया 9th क्लास से। जितना भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये 9th क्लास से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब 10th क्लास से जो क्योंकि चैप्टर वो काफी बड़ा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जहां से क्वेश्चन MCQs फॉर्म में बनेंगे। देखो फ्रेंड, 9th क्लास वाले चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 10th में यही आके क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो पेयर ऑफ वर्ड आ गया ना अब। ठीक है, पेयर वर्ड आ गया, तो पेयर का मैंने क्या होता है, जोड़ा होता है, यानी कि 2 लाइंस का जोड़ा एक साथ काम कर रहा है अब। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बताया आपको, देखो जनरल फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी लाइन की इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब क्योंकि यहाँ क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, यानी कि 2 जोड़े हैं। ठीक है, जोड़े में लाइन है, तो मान लो पहली लाइन ये थी और इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या मान लिया हमने, a1x b1x c1। ठीक है, और दूसरी जो लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई 2 इक्वेशन। ठीक है, 2 लाइन की इक्वेशन हो गई, इन्होंने क्या बना दिया, मिलके पेयर बना दिया, ये जोड़े में है। अब देखो इसमें से कैसे कैसे क्या क्या नई बातें निकल के आती हैं। तो देखो फ्रेंड, जो बेसिक था ना वो मैंने अभी आपको सारा बता दिया है। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा, कैसे इनके सॉल्यूशन निकलते हैं, वो सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ 2 लाइन की बात आ रही है, तो क्योंकि ये जोड़े में है, अब क्या होगा, सेम ग्राफ है, अरे भाई एक ही घर में 2 भाई बहन रह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये 2 भाई बहन है, यानी कि एक ही कार्टेशियन प्लेन में, एक ही ग्राफ में जब आप इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो इनका ग्राफ कैसा हो सकता है, या तो ये मान लो एक लाइन ऐसे गई और दूसरी ऐसे गई, क्या किया इन्होंने, एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए, 2 लाइन है, इनका जब ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे बनी, दूसरी ऐसे बनी, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कट किया। यह हो सकता है इसी ग्राफ में एक लाइन ऐसे गई और दूसरी भी ऐसे गई, यानी कि एक दूसरे क्या बनी, पैरेलल। क्या बन गई, पैरेलल। ठीक है, या क्या हुआ, जहां एक लाइन जा रही थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ भी बन गया। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी का दिखाने के लिए मैंने यहाँ ये इस तरह छोटे एरो बना लिए। तो 3 तरीके से आंसर आ सकते हैं, बस यही पूरा आपका कंसेप्ट है 10th का। देखते जाओ, 2 लाइन या तो कट कर सकती हैं, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, अब देखो 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट से क्या मतलब है और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, मैंने बताया पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब ये क्या हो सकते हैं, 2 लाइनें हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होंगी या वो इनकंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंसी क्या होती है, लगातार रहे, यानी कि इनके क्या होंगे, अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हुई, कंसिस्टेंट हैं, तो इनका कुछ ना कुछ आंसर जरूर निकलेगा। ठीक है, आंसर निकलने का मतलब है
भाई कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर आएंगे जो इन दोनों के लिए कॉमन हो। समझ गए, इन दोनों के लिए कॉमन हो, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी। अब सेटिस्फाई का मतलब जो इसमें पुट करें तो भी आंसर दे, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं, और इसमें रखें तब भी आंसर सही आ जाए। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कब कब आ सकता है, कब कब आ सकता है, या तो ये एक दूसरे को काटें, तो एक पॉइंट पे क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि एक पॉइंट जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सॉल्यूशन आ गया ना दोनों का। दोनों के लिए सॉल्यूशन बताना है यहाँ पे, एक का नहीं, एक का हमने निकालना सीख लिया, मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब देखो, या तो ये क्या हो, जहां एक जा रही है उसी के ऊपर दूसरी जा रही हो, भाई इसके सारे पॉइंट इसके पास भी हो। ठीक है, जैसे भाई बहन होते हैं ना, एक भाई का भेद दूसरा सारे सब कुछ जानता है उसके बारे में, तो वही बात हो गई। ठीक है, यहां एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अब देखो, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होगा, देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन मैंने जहां एक भी सॉल्यूशन ना आए। एक भी सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, अरे कुछ लड़ाई हुई, ठीक है, दो आप बच्चे हैं, दो झगड़े आपस में, दो भाई बहन झगड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस समस्या का कोई हल ही नहीं है, तो यानी कि वो क्या बैठे हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर रह रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, बराबर दूरी पे रहते हैं एक दूसरे से, कभी एक साथ नहीं आ रहे। ये एक दूसरे के पास आ गए, बात का हल हो गया, सॉल्यूशन आ गया। ये क्या थे, साथ साथ ही रहने लग गए, सारे सॉल्यूशन, सारी दूरियां खत्म, सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन ये दोनों क्या हैं, हमेशा दूर हैं, इक्वल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, यानी कि कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लाइन्स हैज नो सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लाइन्स हैज नो सॉल्यूशन, देन लाइन्स आर। ध्यान से सुनना, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। सुनते जाओ, ये जब एक दूसरे को पूरा काट रही थी, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग, ये वर्ड ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग। इसको क्या कहते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट, और ये मैंने लिखी दिया यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आने वाली। ठीक है, एक के ऊपर एक। देखो क्या कहेगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज, या पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन, देन अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन पैरेलल, सेकंड कोइंसिडेंट, थर्ड इंटरसेक्टिंग, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड बताओ, नो सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर होगा, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड क्वेश्चन सुनिए, सेकंड क्वेश्चन सुनो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन हैज वन सॉल्यूशन, देन द लाइन्स आर। अगर एक आंसर है तो वो लाइन किस तरह की हैं, बताओ किस तरीके की लाइन होंगी, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, नन ऑफ दीज। तो भाई जब एक सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ लाइन्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो वो कब होता है, जब पैरेलल है, जब इंटरसेक्टिंग है, या जब कोइंसिडेंट है। तो वही जब एक के ऊपर एक इस तरीके से आ रही है तो वो क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। बन गए फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन। अब देखो एक दो कंडीशन और हैं, वो देखिए। तो ये देखिए, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, 3 नाम ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग 1 सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट, और पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइन। समझ गए, तो सॉल्यूशन जब होगा तब तो या तो एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखो, मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपको ऐसा आ जाए पेपर में, क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दे दी और कहा इनको देख के बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब सॉल्यूशन पूछ लिया, 2 वर्ड ध्यान रखो, एक है सॉल्यूशन, ठीक है, और एक है उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो ग्राफ मैंने बता दिए, या तो कट करेगा, या पैरेलल होगा, या एक के ऊपर एक होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, और इसका नाम क्या है, कोइंसिडेंट। समझ रहे हैं ना फ्रेंड, ये ग्राफ के नाम है। ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक। भाई अलग है, बिल्कुल एक सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब लाइन पैरेलल है तो 0 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, और जब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक का। ऐसी अब ये इक्वेशन दे रखी थी, तो आपको क्या चेक करना होता है, मैं बुक से भी दिखा रही हूं आपको, ये टेबल, ये देखो,
या इसके साथ वाले जो होते हैं ना, ये A1 A2 का काम कर रहे हैं। हमने इक्वेशन लिखी थी ना जनरल, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। इनकी रेशो आप चेक करो, जैसे कि दो इक्वेशन कोई भी ले ली हमने, आप A1 B1 और C1, A2 C2 B2 इस तरीके से लिखेंगे फटाक से एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इनमें से कोई भी बताओ इसको देख के, तो आपने ये लिखना है। लिख लिया? अब क्या करना है, इनके नीचे अपॉन लगाओ। अब यहाँ A1 की जगह देखो क्या नंबर है हमारे पास, ये नंबर्स पुट करो। तो यहाँ 1 3 -2 4 और यहाँ पर क्या है 0 -20, ठीक है, 0 -20। अब इनको अपॉन लगाओ और इनकी रेशो देखो, ये क्या आ रहा है 1/3, ये -2/4 और ये क्या आ रहा है 0/-20। अगर ये तीनों देखो, ये तीन केस आपने ध्यान रखने हैं क्या। अब अगर पहले दो आपस में इक्वल नहीं आए तब तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। और अगर पहले दो बराबर हो और लास्ट का नहीं हो तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो 10th क्लास के प्लेलिस्ट में एक वीडियो है फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट इंट्रोडक्शन की, आप वो देखना। उसमें मैंने बच्चों के लेवल में समझाने की कोशिश की है इसको, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। तो यानी कि अगर जब तीनों बराबर हो जाएं, ये इक्वेशन दी थी, आपने इनकी रेशो निकाली, रेशो मतलब इनको अपॉन में लिखा, ठीक है, पहले वाला पहले के नीचे, दूसरे वाला दूसरे वाले के नीचे, तीसरा तीसरे नंबर के नीचे, और फिर इनको काटा पीटा, मतलब इनको कटिंग वटिंग की, देखा, चेक किया। अब क्या हुआ, तीनों बराबर आ गए। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कैसा होता है, को इंसिडेंट लाइन्स, यानी कि को इंसिडेंट को क्या कहते हैं, ऐसा ग्राफ, एक के ऊपर एक, इंटरसेक्टिंग कट करने वाली, और पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट और इसका एग्जैक्टली 1। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप हेल्पफुल होगी। प्लीज अगर आपको हेल्पफुल लग रही है सीरीज तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, ये आप जो है उन बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली में कोई 9-10 स्टूडेंट्स हैं तो, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट इनमें बताए जा रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।